सो वन सेकंड गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सर्वेयर। आज की वीडियो कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई एग्जाम के बारे में। एसएससी जेईई एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट हाईली वेटेज होते हैं और एग्जाम जो हमारा होने वाला है इसको कैसे क्रैक करना है, किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हमें इसको फॉलो करना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना है एसएससी जेईई। चलिए यार उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यदि चैनल में हो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। देखिए सबसे पहले आप सभी जानते हो एसएससी जेईई जो कि हमारा हर साल लगभग हर साल इसकी क्या वैकेंसी आती है। इस बार भी वैकेंसी है क्योंकि कैलेंडर रिलीज हो गया है और जाहिर सी बात है आप लोगों को ये जानकारी हो गई होगी कि एसएससी का रिजल्ट भी आ गया, एसएससी जेईई का रिजल्ट भी आया है। और आपने देखा होगा कि इस बार सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कैसे हाई मार्क्स का कट ऑफ कितनी हाई गई है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, अच्छे मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। तो अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी सिलेबस को अच्छे कवर करने के, हमें अच्छे वे में पढ़ना पड़ेगा तो जाकर के हम सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। चलिए यार चीजों को समझते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करें। देखिए सिंपल सी बात है एसएससी जेईई एग्जाम पैटर्न के बारे में। यार आप जानते होंगे एसएससी जेईई दो पैटर्न एग्जाम दो होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सीबीटी 1 में क्या होता है सर, आप भी जानते हैं। सीबीटी 1 में हमारे क्या कि 200 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें हमारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, क्या है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो चीजें आती हैं। टेक्निकल में हमारा क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हम सेमेस्टर एग्जाम पढ़ते आए, चाहे कि आप डिप्लोमा कर रहे हो चाहे बीटेक कर रहे हो, दोनों एलिजिबल रहते हैं, ये आप भी जानते हो। देखिए जो हमारा क्या एग्जाम पैटर्न होता है, पहले एग्जाम में 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा क्या होता है नॉन टेक्निकल होता है और टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल में हमारा रीजनिंग होता है और साथ ही साथ जीके हिस्ट्री पॉलिसी या हिस्ट्री वगैरह भी रहती है। तो हमारा नॉन टेक्निकल में 100 नंबर हो जाता है, 100 नंबर इसका हो जाता है। तो नॉन टेक्निकल को सबसे पहले क्या है एसएससी जेईई जो कि हमारा पहला एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें यार नॉन टेक्निकल में रीजनिंग पे फोकस करना है। भाई रीजनिंग को अच्छे से कवर कर लीजिए। क्या है रीजनिंग को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्जाम हो वहां से आपके अच्छे मार्क्स बनते हैं, अच्छे मार्क्स वहीं से आते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको कवर करना है 50 में 45 प्लस मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, 110% श्योर कर लीजिए। अब वही बात करते हैं, फिर अब आप पढ़ेंगे जीके जीएस में। तो जीके जीएस में आप क्या जहां जितना पढ़िए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो कि हमारे स्टैटिक जीके वगैरह ये सब तो पढ़ना ही रहेगा। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हमारा जो कि हिस्ट्री पॉलिटी और जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक उसको आप क्लियर किए रहेगा। उस सिलेबस को आप पढ़े रहिएगा। एसएससी जेईई का अपना सिलेबस है उसको देख लीजिएगा, जिसमें हमारे क्या है इसमें क्या है 25 से 30 मार्क्स हमारे कम से कम इसमें मान लीजिए। जाहिर सी बात है 50 मार्क्स का रहेगा तो आपको नॉन टेक्निकल जिसमें आपके कम से कम आपके भाई कि 35 प्लस मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जानते हो हमारा रीजनिंग में मार्क्स लाना क्या होता है बहुत ईजी होता है। जबकि क्या होता है कि हमारा जो जीके जीएस होता है आप जितना भी पढ़ लीजिए, डाटा याद कर लीजिए, लेकिन क्या है अच्छे मार्क्स इसमें कैसे तो उतने बढ़िया मार्क्स नहीं आ पाते। तो यही चीज को हमें मैनेज करना है, इसी चीज को समझना है, इसी चीज को यार समझ के ही तो हमें आगे चलना है। तो इस चीज को आप समझिए कि आपके सबसे पहले 45 प्लस का स्कोर लेकर चलना है कि इसमें हमारे रीजनिंग में, उसके बाद जीके जिसमें 35 प्लस, क्योंकि इसमें लगभग 80 मार्क्स हो जाएगा। आप बात आते हैं हमारा टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में लगभग 75 से 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद नॉन टेक्निकल की बात की जाती है, तो नॉन टेक्निकल में मेरे द्वारा बताए गए सब्जेक्ट यार आपको सबसे पहले फोकस करना है। यार जो भी आप सेमेस्टर एग्जाम में पढ़े, जो भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट है एसएससी जेईई के लिए, उसको सबसे पहले क्लियर करना है। क्या जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले क्लियर करना है। हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन है सर बता दीजिए। सिंपल सी बात है यार, हाईली वेटेड सब्जेक्ट कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे हमारा आरसीसी हो गया, बीएमसी हो गया, वही हमारा सॉइल हो गया, स्टील हो गया, वही हमारा क्या हो गया सोब हो गया, जिसे हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या मोस के नाम से भी पढ़ते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए। वही हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 7 से 8 सब्जेक्ट, 7 से 8 मैंने क्या है आरसीसी गिनाया, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स गिनाया, आपको बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इसको गिनाया। उसके बाद आपको कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बताया, मैकेनिक्स और ये कह सकते हो हमारा सॉइल मैकेनिक्स, स्टील हो गया और हमारा ऐसे हाईवे और सर्वेइंग हो गया। तो कुछ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा मतलब कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट है एसएससी जेईई, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछती है। तो इस चीज को सबसे पहले कवर करें, क्योंकि सिलेबस बहुत सारी चीजें, सेमेस्टर एग्जाम में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन 7 से 8 सब्जेक्ट जो मैंने बताए उसमें से आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप सबसे पहले इनको सिलेबस में कवर कीजिए, उसके बाद आप आगे की जो चीजें हैं सिलेबस में उसको पढ़िए। लेकिन क्या है यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं पहले एग्जाम में, तो पहले तो हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट को यार पढ़ना शुरू कर दिए। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया, आरसीसी है आपका, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, बिल्डिंग बीएमसी है आपका, और हमारा क्या है कि सॉइल मैकेनिक्स, स्टील, हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको सबसे पहले कवर करना है। तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों मिलाकर सीबीटी 1 में आपके बन जाएंगे लगभग कम से कम। सिविल में है तो आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि सिविल वाले पढ़ने वाले होते हैं। मैं बेसिकली सिविल वालों को बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और अदर ब्रांचों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट बताए यार सिविल इंजीनियरिंग क्या है, तो आपका 80 मार्क्स वहां बन जाता है। यह साथ ही साथ हमारा क्या है, यहाँ हमारा टेक्निकल में क्या है 60 से 70 मार्क्स बन जाते हैं पहले वाले में। तो इस चीज को आप लगभग मतलब अच्छे मार्क्स 140 से 150 मार्क्स बन जाएंगे, 200 में से 150 मार्क्स बन जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा क्या है, बड़े मार्क्स से ये काफी ज्यादा हो जाता है। जब देखिए जब आप पहले में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो दूसरे वाले में आप यार जब मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि जानते हो दोनों में क्या है नंबर आइट्स होते हैं, दोनों में नंबर आइट्स होते हैं। वो नंबर जब आइट्स होते हैं वही हमारे आगे चल के हमें अच्छे डिपार्टमेंट दिलाते हैं। CWC हो गया आपका, BRO और MES और CPWD सभी चाहते हैं, तो ये ही मार्क्स आगे चल के जुड़ते हैं। फिर दूसरा वाला एग्जाम होता है, दूसरा वाले में आपको क्या आता है, उसमें 3 से 4 महीने का आपका टाइम मिलता है। तो आप टेक्निकल जो सारी चीजें पढ़े हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी सिलेबस है जो कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट मैंने बताया है उसको कवर कीजिए। फिर जो हमारा CBT 2 होता है यार, CBT 2 में करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, पूरा हमारा टेक्निकल आता है भाई। टेक्निकल पे यार जाहिर सी बात है 300 मार्क्स का ये रहता है, तो इसमें भी हमें अच्छे मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे। कि 200 मार्क्स 150 मार्क्स उधर हो गया हमारे 180, क्या 150 मार्क्स उधर हो गया हमारे, कैसे तो जो CBT 1 हुआ, CBT 2 में हमारे कम से कम 200 प्लस मार्क्स आने चाहिए, ताकि 350, क्योंकि इस बार की कट ऑफ देख रहे हो कितनी हाई गई है, कितने अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे हमें, 350 प्लस मार्क्स हमें होने चाहिए अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। तो आप बेसिक पहले से ही बेस मजबूत करके चलिए, अपना एक इरादा बना के चलिए कि इस बार ये करना है, और ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि यार समय बीतता जाएगा, 1 साल से 2 साल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इस बार ही मेहनत करते हैं हम लोग मिल करके और सीधे क्रैक करते हैं एक बार में SSC JEE को फोड़ने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है हम आपस में चीजों को समझे। और सिलेबस में मैंने बताया सबसे पहले उन्हीं सब्जेक्ट को यार फोकस करना है भाई जो हाईली वेटेड है। DPP सॉल्व करना है, यदि आपको कोर्स वगैरह लिए तो अच्छी बात है कि कोर्स भी ले सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स है। इंजीनियर्स, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको जो समझ में आता है, इंजीनियर्स वाला हो गया, निम्बस हो गया, और भी सारे कोर्स बेचते हैं, तो वहां से आप कोर्स लीजिए, पढ़ाई कीजिए। सेमेस्टर एग्जाम के साथ 3rd ईयर के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप कह सकते हो कि आप पास आउट होने के बाद ही तैयार करें, क्योंकि वो समय नहीं रह गया। और मेहनत इतनी अच्छे से कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन परिणाम आएगा और सबको बता जाएगा कि हाँ आपने मेहनत की है। क्योंकि कहते नहीं कि मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा होगा, नहीं तो परिणाम बता देता है कि मेहनत कैसे होगी। आई होप आप मेरी बातों को, मेरे विचारों से सहमत होंगे। तो यार समझ जाइए चीजों को कैसे कवर करना है, कैसे हमें क्रैक करना है एक बार में एग्जाम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। रिवीजन बहुत बड़ी चीज है, एक मैं चीज छोड़ रहा था, कोई चीज यदि मेरे से छूट गई हो तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन हाँ रिवीजन पे फोकस करना है दोस्त। आप नोट्स बनाते जाएंगे, आप क्या पढ़ते जाएंगे, लेकिन आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ें। क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वही उनकी कमी देखी जाती है। रिवीजन यदि कोई बंदा कर लेता है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता है प्रीवियस ईयर की, तो वो एकदम बहुत बेहतर हो जाता है उस स्टूडेंट्स के लिए। SSC JEE एग्जाम क्रैक करना, रिवीजन अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, लेकिन रिवीजन करने के साथ साथ ही हम चीजों को जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तब हमारा एक अच्छे से सिलेबस कवर होता है। नोट्स बना के रख लेंगे, कोई मतलब नहीं, आगे चल के कभी काम नहीं है अगर नोट्स पढ़ी को बड़े रहेंगे जब तक आप खोलेंगे नहीं। ऐसे आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे जिसको आप पढ़ते ही नहीं होंगे, पढ़ते ही नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो प्रीवियस जो पहले पढ़े हैं उसको आप उससे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता होगा तो आप बता नहीं पाते होंगे। इसका मेन रीजन यही है कि आप रिवीजन नहीं किए। तो रिवीजन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन को प्रायोरिटी देनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिलेबस को कवर करना है। सबसे पहले उन सिलेबस को कवर करना है जो कि हाईली वेटेज है। SSC जो पूछती है, RRB का भी कैलेंडर रिलीज हो गया, RRB में भी भर के JEE की नंबर ऑफ वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी आ रही है। बस हमें अपने आप को तैयार रखना है, जंग में जारी रखना है, जब तक हमारी सफलता हाथ में नहीं आ जाती है। ये वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होती है मेरे दोस्त, मेरे से आप प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, हम सभी मिल करके एक बार में क्रैक करेंगे। तो आई होप मेरे विचारों को आप समझ गए होंगे। यार मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट्स रहता है जो चीज मैं इसमें ना बता पाया हूँ, ये छूट गए हो मेरे से, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां मैं बहुत सारे PDF ऑलरेडी शेयर कर रखा और शेयर करने वाला भी हूँ, जो कि आगे चल के हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जो कि JEE का रहता है उसमें काम आएगा। तो